नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक और सेट लेकर के आया हूं, जो मुख्य परीक्षा होने वाली है आपकी बिहार एसएससी के द्वारा। और यह 150 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें जीके जीएस मैं बतलाऊंगा और पीडीएफ के माध्यम से आप लोग मैथ तथा रीजनिंग बनाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आपका स्वागत करते हुए। पहला क्वेश्चन, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? आपको बतलाना है। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। साथियों, केचुआ एक एनिलिड प्राणी है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। तो इस आधार पर आंसर जो है वह डी हो जाएगा। दूसरा नंबर, मानव वृक्क स्मरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट। तो यह तो आप लोग जानते होंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। और मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय, आमाशय। तो आप इसका जवाब दीजिए। 3 नंबर का बृहदांत्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो जवाब आपको देना है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है, जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं, तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जवाब देना है 5 नंबर का। तो पोटेशियम का है, मैग्नीशियम का है, कैल्शियम की जरूरत है, सोडियम की नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? B1, B2, B6, B12। तो साथियों, डी इसका आंसर हो जाएगा, B12। 7 नंबर क्वेश्चन, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो 7 का जवाब दीजिए। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? अलसी को तीसी भी कहते हैं। यह ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इसमें। तो बी हो जाएगा आंसर। 8 नंबर, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? 8 नंबर का आंसर दीजिए। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। तो 8 नंबर का आंसर आपको पता चल गया होगा, पीयूष ग्रंथि। 9 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो वैज्ञानिक का नाम बताना है, और आप लोगों ने बता दिया होगा, सर रोनाल्ड रॉस। यह हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। जवाब आप दीजिए।
पानी से डरने की प्रक्रिया हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है और इसका आंसर हो जाएगा सी। यह वायरस से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, सेंटीमीटर में बतलाना है आपको। 25, 5, 75, 100 सेंटीमीटर। 25 जो है वह आंसर जो है वह होता है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, जो 25 सेंटीमीटर होती है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? यह बार बार पूछा जाता है, दोहराया जाता है और यह सब लोग आप लोग जानते होंगे। यह -40 डिग्री। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, घटता है, दरमियान बढ़ता है, घटता है, क्या होता है आपको बतलाना है। और आप लोगों ने बतला दिया होगा, आयतन जो है वह घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। 14 नंबर, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? अब जवाब देना है। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। 14 नंबर का जवाब होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन से किरण का उपयोग जो है वह किया जाता है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, वाई किरण। तो ए आंसर हो जाएगा एक्स किरण का। एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंत के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। 16, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, कितना है आपको बतलाना है। 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 मील प्रति मिनट, 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो आंसर जो है वह सी हो जाएगा यहाँ, 330 मीटर प्रति सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा 17 का। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो परिवर्ती धारा को, मतलब एसी को डीसी में द्विष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। तो इसका आंसर चैडविक हो जाएगा। चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। आपको बतलाना है, जल्दी से जवाब दीजिए। हीलियम के नाभिक में होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, सी, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं यह आपको बतलाना है। वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बतलाइए। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जवाब आप लोगों का आ गया होगा और वह सही ही आया होगा। नाइक्रोम इसका साथियों आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम।
अब 22 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका लेप चढ़ा होता है, यह आपको बतलाना है, जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं। जस्तीकरण कहते हैं, तो इससे तो आप जवाब दे देंगे जस्ते का। 22 के बाद अब आप यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है पारद धातु? अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु। तो जवाब दीजिए, सी होगा पारद युक्त मिश्र धातु। 24 नंबर क्वेश्चन, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? जवाब आपको देना है, और यह भी बार बार पूछा जाता है। एंथ्रेसाइट यह उच्च कोटि का कोयला है और इसी में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत मूलतः 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार इसकी संख्या वर्तमान में 22। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? 26 नंबर का जवाब दीजिए। जनगणना, बैंकिंग, विदेशी ऋण, मजदूर संगठन, यह सी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया है? तो साथियों, यह भी तो आप लोग जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, जो 1993 से लागू है। सी आंसर हो जाएगा इसका। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? त्रिस्तरीय, जवाब दीजिए। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया था। ए आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। 29 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है क्या है? आपको जवाब देना है, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्रीय सरकार, स्थानीय सरकार। तो आप जवाब दीजिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय मामलों में जनता की सक्रिय भागीदारी का होना है। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संशोधन करने की शक्ति, अनुच्छेद बताइए आप। 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो यही हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? 31 नंबर का जवाब दीजिए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने किया था? जवाब देना है। इसका गठन साथियों 1964 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट 1966 में दिया था। इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई थी और यह थी समिति कोठारी समिति। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी समिति बनाया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य की अनिवार्य तत्व नहीं है? आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र, नागरिकता। जवाब दीजिए 32 नंबर क्वेश्चन का। आबादी, राज्य क्षेत्र, प्रभुसत्ता, नागरिकता। राज्य की नहीं है, तो साथियों डी आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? रोजगार, मुद्रास्फीति,
अपस्फीति, आय वितरण। तो 33 का जवाब आपको देना है। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। यह अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान थे मैक्स ओ लॉरेंज, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था और आपका आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है? जवाब देना है आपको और 3 विकल्प उधर है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। जवाब आप दीजिए, बड़ा बड़ा विकल्प है, तो मैं आपको यहाँ पढ़ करके बतला दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। 34 के बाद अब 35 क्वेश्चन देखिए आप। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? मध्यवर्ती, अंत्य, गिफन, निम्न स्तरीय। तो जवाब आपको देना है वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के उपभोग या फिर फर्मों के निवेश के लिए निर्धारित होती है अंत्य वस्तुएं कहलाती है। फाइनल गुड्स कहते हैं इसको, फाइनल गुड्स। बी आंसर हो जाएगा। 36, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर, कुल उत्पादन पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? जवाब दीजिए। जवाब इसमें होगा और आपका आ गया होगा, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय आयात की अपेक्षा निर्यात के अधिक होने से होता है। तो यह विकल्प में दिया हुआ है बी। 38, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। और यह तो आप लोग जानते होंगे, बृहस्पति यहाँ आंसर हो जाएगा। 39, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। 39 नंबर का जवाब आप दीजिए। क्षोभ मंडल इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को कहा जाता है? आइसोबार, आइसोहेलिन, आइसोथर्म, आइसोहाइल। तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को आइसोबार या समदाब भी कहते हैं, आइसोबार। 41, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, क्रेटर, सिंडर शंकु। जवाब दीजिए। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर कीपाकार होता है जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो जवाब आपको देना है। सर्क, हिमनद, यह सही है। संयोजी भित्ति तरंग, यह भी सही है। डेल्टा नदी, यह भी सही है। घोलरंध वायु, यह जो है वह सही नहीं है। घोलरंध का निर्माण काष्ठ क्षेत्रों में अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी है उष्णकटिबंधीय वन, नदी बेसिन, पशु फार्म,
शीतोष्ण घास स्थल, जवाब दीजिए आप। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पश्चिम में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विस्तृत है। तो आंसर इसका हो जाएगा शीतोष्ण घास मंडल, घास स्थल, घास मंडल नहीं, घास स्थल। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो आपको जवाब देना है यहाँ पर। अफीम का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान करता है। 45 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ देखना है। एल नीनो है, क्या है? उष्ण समुद्री धारा, समुद्री तूफान, उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, टाइफून का दूसरा नाम। तो एल नीनो धारा को विपरीत धारा के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होता है। ए आंसर हो जाएगा। 46, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? 46 का जवाब देना है। लॉर्ड ब्लेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। तो यही आंसर हो जाएगा, ब्लेजली। 47 नंबर क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। 1913 को गदर का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह उर्दू में था। बाद में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में भी यह छपा। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो उर्दू आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? जवाब आपको देना है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। 1815 में इसकी स्थापना कलकत्ता में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण बतलाना है? यह श्रीमती एनी बेसेंट के कारण थी साथियों। ये इसका आंसर हो जाएगा। 1888 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और इन्होंने सबसे अधिक प्रचार प्रसार के लिए भारत में मुख्य भूमिका निभाया था। 50 नंबर क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जवाब दीजिए। बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? 51 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए और जवाब दीजिए। आप लोगों का जवाब आ भी गया होगा। सुश्रुत आंसर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और ए इसका आंसर हो जाएगा। 52 का साथियों बुक्का प्रथम आंसर होगा, हरिहर नहीं। बी आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? 53 नंबर का जवाब दीजिए। शेरशाह के द्वारा क्या करवाया गया था? तो दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद,
इसी का निर्माण कराया था। 54 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा का क्या नाम है? 54 नंबर का जवाब दीजिए और आपका जवाब आ गया होगा अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट या बी। 55, सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? जवाब आपको देना है बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया होगा फुटबॉल। सी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन से मैथ जो है वह शुरू हो रहा है, तो मैथ आप पीडीएफ में लेकर के बनाइएगा। 56 से लेकर के यहाँ 65 तक होगा। अब 66 से मैं फिर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, इसको ऐसे बनाना है आपको। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारत है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किया गया है? हरियाणा। हरियाणा के भिवानी में यह जारी किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस 2019 की थीम क्या था? हम लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वह मनाया जाता है, और इसका थीम आप बतलाइए। आप लोग बतला दिए होंगे। ए इसका होगा यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, यही इसका थीम था। 69 नंबर क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल 2019 के अनुसार किन देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी? संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित कर दिया है। इस बिल के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। अब यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस से एक क्वेश्चन लिया गया है। 16 दिसंबर को प्रति वर्ष भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। यह 1971 के युद्ध में भारत के विजय का प्रतीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विजय अमृतम और सहचरी नामक योजनाएं लॉन्च किया है? बताना है आपको। हैदराबाद, पंजाब, केरल, असम। तो केरल सरकार ने हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए इस योजना को लागू किया है। 72 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है और इसका आंसर जो हो जाएगा असम हो जाएगा। 73, हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है? 73 नंबर का जवाब दीजिए। नासा, जाम्बा, इसरो, मिनेस। इसरो ने किया है साथियों, इसरो के द्वारा यह किया गया है। 29 जनवरी 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भुवन पंचायत पोर्टल जो है वह लॉन्च किया। 73 के बाद यहाँ क्वेश्चन है 74 नंबर, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत के किस राज्य में प्रथम विश्वविद्यालय को शुरू किया गया है? 74 नंबर का जवाब देना है आपको। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के फाजिल नगर प्रखंड में की जाएगी। सी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका के दूरसंचार आयोग का चीफ टेक्नोलॉजी अफसर नियुक्त किया गया है? 75 का जवाब दीजिए। डॉक्टर सुमित्रा घोष, सोनम नेहवाल, डॉक्टर मनीषा घोष,
रजत गोस्वामी। तो आपका जवाब क्या होगा? भारतीय अमेरिकी डॉक्टर मोनिशा घोष। यही आंसर हो जाएगा सी। 76 नंबर में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? यह आपको जवाब देना है। बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, कनाडा। तो साथियों, बेल्जियम नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, डेनमार्क भी नहीं होगा, नीदरलैंड इसका आंसर हो जाएगा बी। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक, इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। जवाब दीजिए, ये तो आसान है और आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, एडम स्मिथ। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार का असली नाम क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कि ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार का नाम क्या है, और आप लोगों का जवाब आ गया होगा, पांडा अवार्ड, सी इसका आंसर है। 79 पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती, दामोदर निराला जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के समय इस पुस्तक की रचना किया था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ की महारानी पद्मिनी के प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। 80 नंबर, बिहार में बलवर, यह बलवर नहीं होगा, बलथर होगा, बलथर, तो इसको बलथर पढ़िएगा, बलथर पढ़ना है। मृदा का विक्षेप किस क्षेत्र में पाया जाता है? मुंगेर, गया, कैमूर, पटना। तो जवाब देना है आपको, कैमूर इसका आंसर हो जाएगा। 21 पायराइट्स आधारित गंधक उद्योग कहाँ स्थापित है? डालमिया, अमझोर, रोहतास, कैमूर। 81 का जवाब दीजिए, अमझोर इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आचार्य नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया गया था और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था। 83 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा एक मानचित्र तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? बिहार की सरकार के द्वारा किया गया, फूल ऑफ बिहार, बिहार झांकी, ए जर्नी टू बिहार, इनमें से कोई नहीं। फूल ऑफ बिहार यह नहीं होगा, बिहारी झांकी यह भी नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, यह जर्नी टू बिहार। 84 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप आकर मिलती है? वैशाली, लखीसराय, बख्तियारपुर, फतुहा के समीप। तो आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, और यह आसान है, आप लोगों ने बता दिया होगा, फतुहा के समीप। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? गौतम बुद्ध अभयारण्य राजगीर, पावापुरी, नालंदा, गया। तो गया में यह है। तो यही साथियों 85 तक क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ से 86 से लेकर के 150 तक रीजनिंग और मैथ जो है वह रहता है, जो आप लोगों को खुद से बनाना है और आकलन करना है। ऐसे नहीं कि केवल पीडीएफ ले लिए और देख लिए रख दिए, तो वैसे आपको कोई भी बेनिफिट उससे होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी को देखना है कि मेरी तैयारी कहाँ तक है। तो यही 150 क्वेश्चन के पास आकर के समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए लोग हैं वो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तैयारी को जारी रखना है। अब धीरे धीरे जो कोरोना का प्रकोप है, कोविड-19 का, वह धीरे धीरे एक तरह से समाप्ति की तरफ है। चूँकि संख्या तो बढ़ा है, लेकिन स्वस्थ होने की प्रतिशत भी बहुत अधिक है। तो हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है,
सामाजिक दूरी बना करके रखना है और पढ़ना भी है, क्योंकि हो सकता है कि जुलाई के बाद अगस्त सितंबर तक प्रक्रिया जो है सभी शुरू कर दिया जाए, तो इसलिए आपको तैयारी करना है। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। साथियों, इसका PDF जो है वह टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य बनिए, वह निःशुल्क है। FB पर भी मेरा ग्रुप है GS विथ गुप्ता सर, उसका भी सदस्य बनिए आप, और वहाँ पर भी आपको यह PDF जो है वह मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। मैं एक बात यह और कहना चाहता हूँ कि BPSC के लिए भी मैं जो सेट डाल रहा हूँ तो उस GS का सेट है, तो वह भी आपको काम देगा, वह भी आप देखिए। चूँकि GS तो 75 रहेगा ना, तो वहाँ से आपका GS कवर हो जाएगा, और यहाँ से GS मैथ रीजनिंग तो हो ही रहा है, तो वह भी आप देख सकते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।